Okay, so you have a doubt, page 192, example 15. Let me just quickly get that. Example 15. Okay, Himanshu, that is actually a pattern, a very special pattern that we have. 90% क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का प्रूव करने का आता है, इनफैक्ट यही वाला क्वेश्चन या इसी टाइप का एक पैटर्न पे आता है. आई विल कम बैक टू दैट पैटर्न बिकॉज थोड़े बेसिक पैटर्न्स पहले करेंगे, उसके बाद इस पैटर्न के ऊपर आऊंगा. थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है बेटा, ठीक है. उसमें थोड़ी सी ट्रिक लगती है, ठीक है, वो आपको बताऊंगा कैसे करते हैं. सो होपफुली आज ही या नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि आज थोड़े से और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के पहले, उसके बाद उसके ऊपर आऊंगा, ठीक है. चलो, तो we'll quickly start off with our session right now, and we'll move on to more questions from the exercise. So we are doing identities right now. हम लोगों ने उस दिन 8.4 शुरू किया था और फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट्स किए थे शायद से मैंने, और थर्ड क्वेश्चन के भी एक दो पार्ट्स करे थे आपके लिए. नाउ विल स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन व्हिच हैज अराउंड 10 पार्ट्स एंड ऑल आर प्रूविंग आइडेंटिटीज बेसिकली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए. इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, पहले तो देख के करेंगे, आराम से समझेंगे बिल्कुल. मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का, and I'm starting off the fifth question. I'm doing the first part of that particular thing. ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन कर रहा हूँ which is cosec theta minus cot theta का whole square, and you have to prove this equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. ये आपको प्रूफ करना है. अब एक चीज हमेशा याद रखेंगे प्लीज, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी प्रूफ करना है तो आप राइट हैंड साइड को हाथ नहीं लगाओगे, वो लेके आओगे. जो भी आप करोगे, जो भी आप कैलकुलेशन, जो भी आप चीजें लगाओगे, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही करोगे, राइट साइड को कभी कुछ नहीं करोगे. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि सिर्फ लेफ्ट साइड सॉल्व करके आपका राइट साइड नहीं आता है, या आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो कई बार. तो उन कुछ केसेस में आपको राइट साइड भी सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और फिर एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना पड़ेगा. वो बहुत कम पैटर्न्स होंगे, ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे. एज एंड व्हेन जब वो क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा कि वो कैसे आइडेंटिफाई करना है. बट 95% ऑफ द टाइम आपको राइट साइड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो भी आपका लेफ्ट साइड है आप वहीं से सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने वाले हैं इसका. अब राइट साइड में आप देखोगे, जो प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस के टर्म में है. और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो कोसेक और कॉट के टर्म में है. तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा गोल्डन रूल, हर क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, साइन और कॉस में, जितना पॉसिबल है. तो पहले कन्वर्ट कर देते हैं. कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल होता है क्योंकि ये तो राइट. इसके अलावा कॉट थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा और इसका होल स्क्वायर. ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि कैसे करते हैं. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है sin थीटा का, तो वी कैन हैव sin थीटा ओनली एज एलसीएम. ऊपर कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर. इतना समझ में आ गया. बड़ी सिंपल सी चीज करी अपन ने इसके अंदर. अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई होल स्क्वायर है तो पहले तो इंडिविजुअल स्क्वायर कर सकता हूँ. तो आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर. ये मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअल स्क्वायर्स कर दिया उसके. इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को. इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ किया नहीं मैंने ऑब्वियसली. और सिंप्लीफाई करते हैं. अब वो जो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप देखो ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है, बट राइट साइड में जो प्रूफ करना है उसका जो न्यूमरेटर है उसमें सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा, उसको स्क्वायर वेयर कुछ है नहीं, बट एटलीस्ट 1 माइनस कॉस तो वैसे दिख रहा है. तो इसको चेंज मत करो, इसको वैसे के वैसे रखते हैं. इसको अब अपन कुछ हरकतें नहीं करेंगे इसके अंदर. ठीक है, अब अपन करते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व. साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा. ये तो आपको पता ही है भाई, साइन थीटा का स्क्वायर जो होता है उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट. अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. वी कैन राइट इट एज व्हाट, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जैसे मैंने आपको इसको चेंज नहीं करना है, अपॉन. अब बहुत ध्यान से वापस, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस, या इसको डायरेक्टली कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन. अब आप मुझे बताओ ये आपको समझ में आएगा. साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. क्यों लिखा है, क्योंकि जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या बोलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये बताया था आपको मैंने. तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा चाहो तो उसको कितना लिख सकते हो, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. उस दिन हम लोगों ने कंडीशनल चीजें की हुई थी ऑब्वियसली, राइट.
Akshat, are you not able to hear me? Are you guys not able to hear me or what? आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? आ रही है, राइट? अक्षत, प्लीज चेक आउट योर कनेक्शन. Just a second, guys. ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने क्या किया है, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है. अब देखो मैं इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है. तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है अपन को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में. तो इसको मैं कर सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा. ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व किया है. अब नीचे देखोगे 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है. तो इससे ये स्क्वायर का ये खड़े आएगा तो कितना बचेगा अपने पास, अब एक ही बचेगा. तो न्यूमरेटर कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा. और वही आपको प्रूव करना था, ऑब्वियसली राइट साइड यही था. एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली प्रूव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया तो बताएंगे प्लीज. समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है. समझ में आ गया सब लोगों को? दिव्यांश आगे बेटा. ओके, लिख लेंगे वो जल्दी से, फिर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है. हो जाए तो बता देंगे. लिखना हो जाए तो बता देंगे भाई. हो गया. हटा दूं फिर? अच्छा, गुड. इसको हटा देते हैं. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन. 10 पार्ट से सारे करेंगे अपन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, आपको करके दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन में. कहीं अगर कोई ट्रिक होगी तो वो बताऊंगा आपको मैं, है ना. बट मेरा बेसिक तरीका याद रखो हमेशा भाई, हर क्वेश्चन को कोशिश करो कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो. जो भी चीज़ें जितनी हो सके उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्वेश्चन. चलो अब सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का. कितना है भाई, कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. Okay, and we have to prove this equal to 2 sec a. ओके, तो ये हमको करना है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वापस. अब इसमें बेस्ट चीज क्या है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले से साइन कॉस में ही है सब कुछ, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए कोई जरूरत है नहीं किसी चीज में. आप सिर्फ डायरेक्टली इसका एलसीएम ले सकते हो और फिर कर सकते हो, राइट. आपको कुछ करने का ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं इसके अंदर. तो अब देखते हैं भाई कैसे करते हैं अपन इसको. लेफ्ट साइड में कुछ करना तो है नहीं, डायरेक्ट एलसीएम लेना. तो एलसीएम कौन कौन से का, एक इसका है और एक इसका है. एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ही आएगा. तो एलसीएम ले लिया मैंने 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. वो आ गया एलसीएम इसका. और मल्टीप्लाई कैसे होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करते हैं, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा वो. और यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना होता है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है, राइट. ये बड़ा सिंपल सा सिंप्लीफाई किया अपन ने इसको.
और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस स्क्वायर है तो वैसे ही है। अब यहाँ पे कितना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब किस फॉर्म में दिख रहा है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, और 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो वो कितना आ जाएगा, 2 साइन आ जाएगा। और डिनोमिनेटर को वैसे क्या वैसे ही रखा है, उसमें मैंने किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं किए हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को ना, बहुत इजी चीज़ है, बिल्कुल कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, है ना। अब अपन को और सॉल्व करना है, तो अब देखो यहाँ पे देखो, एक कॉस स्क्वायर ए आया है मेरे पास यहाँ पे, और एक साइन स्क्वायर ए आया है मेरे पास यहाँ पे, दोनों में एंगल तो सेम ही है, ए ही है, तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 1, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी यही होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होती है, तो इसको 1 लिख दिया मैंने। 1 तो पहले से था यहाँ पे, तो उसको वैसे क्या वैसे लिखा हुआ है 1, और इसके अलावा कितना था पहले अपने पास था 2 साइन ए, इतना था अपने पास पहले से, और डिनोमिनेटर कितना था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, और ये 1 क्यों लिखा था मैंने, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये आइडेंटिटी यूज की, याद रखना जब भी आपको मैंने पहले ही बताया, जब भी आइडेंटिटी यूज करोगे कोई भी, हमेशा उसका ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की है, ठीक है। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ये बड़ा सिंपल सा किया आपने, इसमें कुछ डिफिकल्ट किया नहीं ऑब्वियसली हमने, राइट, बेसिक रखा हुआ है इसको अपन ने बहुत ज्यादा, है ना। अब इसको में क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास कितना बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचा आपके पास, डिनोमिनेटर में तो थे पहले से था ही आपके पास, 1 प्लस साइन ए था और कॉज ए था, इसमें तो हमने शुरू से कोई चेंजेस नहीं किए, इसको वैसे ही रखा था। क्यों चेंज नहीं किया था, क्योंकि हमको दिख रहा था ये कि भाई ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, नीचे भी 1 प्लस साइन, तो वो कड़े आएगा ऑब्वियसली। कितना बचेगा फिर अपने पास, ऊपर 2 बचेगा, नीचे कॉज ए बचेगा। अब देखो लिखने को तो मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ से भी लिख सकता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं एक और स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिले। अब मेरे को बताओ, क्या मैं 2 अपॉन कॉज ए को ऐसे लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट दिस वे दैट 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए, यस आई कैन, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही रहेगा और कॉज ए वैसे रहेगा, हमने क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं, 2 ऐसे लिखा हुआ है, अब ये जो 1 अपॉन कॉज है ये क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉज ए का रेसिप्रोकल कितना होता है, सेक ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 2 sec a and this is what is your final answer, क्योंकि वही आपको प्रूफ करना था 2 sec a and we have actually proved this particular thing। बता देंगे भाई, किसी को कोई डाउट हो तो, बहुत इजी तरीके से किया है, कुछ समझ में नहीं आया तो बता देंगे। हो जाए मतलब समझ में आ गया तो कर लेंगे भाई जल्दी से, और जब हो जाए तो बता देंगे। एक बार फिर बता दूंगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी था तेरे पास, क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑलरेडी साइन कॉस में सब कुछ, तो कुछ करने का जरूरत था नहीं मेरे, मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया हुआ है वहाँ पे। एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए लिया हुआ है ना, तो वो वहीं पे वैसे के वैसे आ गया एलसीएम, और फिर क्या किया, क्रिस क्रॉस किया, तो कॉज ए इंटू कॉज ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर बन गया। सेकंड स्टेप में क्या किया, कॉस स्क्वायर ए को तो वैसे ही रखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको मैंने ओपन कर दिया किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो दिख रहा है वहां पे। फिर मैंने क्या किया, वहां पे दो गोले दिख रहे हैं कि भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बना हुआ है न्यूमरेटर में, वो कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या किया हुआ है, 1 लिख दिया है वहां पे। एक 1 पहले से था वहां पे, तो उसको वैसे क्या वैसे रखा हुआ है, प्लस 2 साइन ए वैसे था पहले से, तो उसको वैसे रखा हुआ है मैंने। डिनोमिनेटर में तो कुछ चेंजेस कर ही नहीं रहा हूँ, उसको तो वैसे के वैसे चला रहा हूँ। न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, डिनोमिनेटर वैसा ही है। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दिया, कितना बचा, 1 प्लस साइन ए बचा। अब वो जो 1 प्लस साइन ए वो डिनोमिनेटर के 1 प्लस साइन ए से कट गया, तो अब कितना बचा, 2 अपॉन कॉज ए बचा। 2 अपॉन कॉज ए को कैसे लिखा, एक स्टेप बढ़ा के मैंने 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए कर दिया समझाने के लिए, राइट। बट 1 अपॉन कॉज का मतलब क्या होता है कि आप कॉज का रेसिप्रोकल कर रहे हो, और कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है, सेक होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेक ए, और वही प्रूफ करना था आपको वहां पे। अभी समझ में आ गया।
समझ में आ गया हो तो लिख लेंगे, हो जाए तो बता देंगे। ओके, हो गया, गुड जॉब। बाकी लोगों का हो जाए तो बता देंगे। हो गया सबका? शुड आई गेट दैट ऑफ? चलो हटा दे भाई। आइडेंटिटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं सच में, बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आप बहुत बेसिक तरीके से आराम से करोगे तो सब सही होगा। जल्दबाजी करने जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे या डर जाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे इसको। बहुत आराम से करोगे तो सब हो जाता है। तीन ही तो आइडेंटिटीज है गिन के यार। ऐसा भी नहीं कि 25-30 है कि भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तीन आइडेंटिटीज है, उनके अकॉर्डिंगली खेलना है अपन को बहुत ज्यादा, राइट? तो ऐसा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। चल थर्ड पार्ट कर लें फिर क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan थीटा एंड इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट है प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan है, और आपको इसको 1 प्लस sec इनटू कोसेक के फॉर्म में प्रूव करने का है, ठीक है। कोशिश करना, आपके बुक में हिंट दी रहती है बहुत बार, वो हिंट को मत देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो आराम से। हिंट को देख के कुछ अलग नहीं आप, राइट। अगेन भाई हम तो यही करते हैं कि राइट साइड में आपको जो प्रूव करना है वो तो हाथ में लगाना है, बट लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं हमेशा, अगर साइन कॉज है तो बहुत अच्छी बात है, साइन कॉज में नहीं है तो सब कुछ साइन कॉज में कन्वर्ट कर लो पहले, उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चन करना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भाई, ठीक है। पैटर्न अच्छा मिल जाएगा आपको, बताऊंगा पैटर्न क्या बोलता है इसका, ठीक है। तो इसको पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो पहले तो tan थीटा है, tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया। फिर डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपन लोग, बहुत बार कर चुके हैं ये तो यार, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। इसके अलावा प्लस ऑफ cot थीटा को कैसे लिखा मैंने, cot थीटा को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा, होल अपॉन कितना लिखा 1 माइनस ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan को लिखा हुआ है। ये सबको समझ में आ गया है, इसमें बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं। अब देखो न्यूमरेटर को अभी मैंने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर को वैसे ही रखा है। डिनोमिनेटर में कैसा है ना, वहां पे भी एक फ्रैक्शन है तो उसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा उसका, sin थीटा आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा। ये तो सिर्फ एलसीएम लिया है, तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, है ना। इसके अलावा क्या है, इसका न्यूमरेटर वैसे क्या वैसे रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा आएगा। अगर इसका एलसीएम cos थीटा आ रहा है तो फिर क्या होगा भाई, ये बन जाएगा cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा। ये एलसीएम लेने की बात किया वापस मैंने, ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसके अंदर भी वापस। अब देखो यहाँ पे डबल फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी डबल फ्रैक्शन, तो पहले तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर ले। डबल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में जाके उल्टा हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा आएगा, पहले इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को तो वैसे ही रखा है, उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं भाई। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये सबको समझ में आ गया भाई, बड़ी सिंपल सी चीज की है, राइट। मैंने सिर्फ क्या किया, डबल फ्रैक्शन था तो ऊपर है मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी वही करते हैं। प्लस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था यहाँ पे, इसको वैसे रखा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है भाई, कोई परेशानी तो नहीं, किसी को बता दो, बहुत इजी चीज कर रहे हैं अपन। कोई डाउट हो तो बता दो किसी को भी जल्दी से, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन में। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच?
सबको आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, गुड जॉब। आगे बढ़ते हैं भाई इसमें। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा न्यूमरेटर, तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, मैं डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करूंगा, वैसे के वैसे रखूंगा। तो इसको रखूंगा कॉस थीटा वैसे ही, और इसको रखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे। कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, क्यों नहीं किया बताऊंगा अभी आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे भी सेम चीज, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, इसको वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब देखो बहुत ध्यान से, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डायरेक्ट ये मत देखना कि अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, दोनों को ऐड करके वन कर देते, वो नहीं करने का है, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर सेम होता तो आप डायरेक्टली ऐड कर पाते, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो एलसीएम वही होता है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक कॉस है एक साइन है, अलग अलग चीजें हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो अब एलसीएम कैसे लेंगे उसके पहले ये देखो, ये ट्रिक है, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है आपको समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे पास a माइनस बी है, और अगर मैं इसको b माइनस ए लिखना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को। अगर मुझे a माइनस बी को b माइनस ए लिखना है, तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ इसको भाई, क्या करना पड़ेगा कि भाई ये b माइनस ए में लिख पाऊँ उसको मैं, बताओ जल्दी से। अगर मैं a माइनस बी को b माइनस से लिखना चाहूँ तो क्या करूँ, नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है अनिमेश, गुड जॉब। तो मतलब अगर मैं a माइनस बी को b माइनस से करना है तो मैं बाहर माइनस लगा दूं बस, क्योंकि जब माइनस लगाऊंगा तो फिर वो a माइनस बी बन जाएगा एक तरीके से, राइट। सिमिलरली यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो अगर मैं चाहूं कि ये वाले कॉस माइनस साइन को मैं साइन माइनस कॉस लिख दूं, तो वो कब होगा, जब नेगेटिव बाहर आ जाएगा इसका। तो अब ये कैसे लिखेंगे अपन, पहले इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, साइन स्क्वायर थीटा को वैसे लिखा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे लिखा है अपन ने, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, मैंने साइन नेगेटिव साइन बाहर निकाले तो कितना आ गया माइनस साइन थीटा हो गया यहाँ पे, और ब्रैकेट क्या बन गया, अब ब्रैकेट बन गया साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, अब ये बन गया है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो डिनोमिनेटर में से पूरा मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, डिनोमिनेटर में से निकल रहा है इसलिए वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा मैंने, यहाँ से पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा ही बचेगा क्योंकि साइन माइनस कॉस तो निकल गया है, और ये जो माइनस है इसको अगर मैं ऊपर लिख दूं तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इतना आ गया, सबको समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं इसके अंदर। इसको अभी भी वैसे ही रखा मैंने, वन माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, इसको वैसे ही रखा हुआ है। अब इसमें और करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि अलग अलग टर्म्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर और एक वन है यहाँ पे, तो और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस क्यूब थीटा। इतना सबको समझ में आ गया है क्या, कि कोई परेशानी किसी को भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देंगे यहाँ तक, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस थिंग। आयुष समझ में आ गया, कुछ बाकी लोग समझ में आ रहा है बच्चों सबको, ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करो जल्दी से, ये जो लेफ्ट साइड में जो पोर्शन लिखा हुआ है ना मैंने, ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है एटलीस्ट इतना तो लिख लो ताकि मेरे को और जगह मिले करने के लिए थोड़ी सी, इतना तो लिख लो कम से कम, है? ये लेफ्ट वाला पोर्शन इतना कंप्लीट कर लो, जब हो जाए तो बता देना मेरे को प्लीज, इतना पोर्शन कंप्लीट कर लो ताकि फिर मैं उसको उस साइड में कंटिन्यू करूँ, वहां पे मेरे पास जगह नहीं है बहुत ज्यादा करने के लिए, उतना हो जाए तो बता देंगे। जल्दी करेंगे बस थोड़ा सा, और भी क्वेश्चंस करने हैं आज अपन को। सबका हो गया, राइट, ओके, चलो हटा दो फिर, सिर्फ लेफ्ट साइड करना है, भले राइट पार्ट नहीं कर लेना अभी, ठीक है, इतना हटाया तो फिर देना, so that I'll get some space to solve the question.
अब यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं, इस वाले स्टेप से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, उसको तो वैसे ही रखा हुआ है। अब देखो यहाँ का जो न्यूमरेटर है, ये वाला जो न्यूमरेटर है, ये देखना ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे होल क्यूब नहीं है, इंडिविजुअल क्यूब है। ये किस फॉर्म में दिख रहा है? ये दिख रहा है अपन को ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब के फॉर्म में। लास्ट ईयर आइडेंटिटी पढ़ी हुई 9th में अपन लोगों ने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी कैसे ओपन होगी? ए माइनस ऑफ बी, ये माइनस बी हो गया, और ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, और प्लस ऑफ ए बी मतलब साइन इंटू कॉस। ये इसका आइडेंटिटी ओपन हो गया पूरा। और इसका डिनोमिनेटर कितना था? इसका डिनोमिनेटर तो साइन थीटा कॉस थीटा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे मैंने, इसको वैसे ही रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस है, ये कट गया, तो एटलीस्ट इतना तो बर्डन कम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है? वो होता है 1। फर्स्ट आइडेंटिटी है तो 1 आ गया इसकी जगह। और क्या है पहले से? और अपने पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही, और डिनोमिनेटर में भी वही है, साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही। आइडेंटिटी कौन सी यूज की थी अपन ने? sin साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज की थी अपन ने यहाँ पे अभी, राइट। अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर है। तो मैं दोनों को क्या करूंगा? मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, ये तो हमको आता है, लास्ट ईयर भी सिखाया था आपको मैंने। तो ये कितना हो जाएगा? 1/sin थीटा कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी अलग कर लिया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर तो वही था। ये तो पूरा कट गया, तो यहाँ पे इसके लिए कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको मैंने 1 लिख लिया, ये वाली चीज मैंने पहले लिख दी बस थोड़ी सी, ठीक है। ये वाली चीज मैंने यहाँ पे पहले लिखी हुई है, 1 आ गया। और यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कैन आई राइट इट दिस वे, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई, मॉडिफाई कर रहा हूँ ना, चेंज थोड़ी कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा ही आएगा। इसको देख लेते तो 1 आ गया, प्लस 1/sin का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कितना होता है? वो सेक थीटा, वो आ गया। 1/cos मतलब क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, वो कितना होता है? सेक थीटा, वो आ गया। अब जरा चेक कर लो, यही प्रूफ करना था अपन को, यही प्रूफ करना था यार, कि 1 प्लस cosec sec प्रूफ करना था, हमने वो कर दिया यहाँ पे। एंड दैट इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो ट्रिक पोर्शन क्या है? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में कोई मल्टीप्लिकेशन मत करो इसमें, उनको वैसे रखो। दूसरी बात, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे साइन माइनस कॉज और यहाँ पे कॉज माइनस साइन है, तो आपको लग रहा है दोनों चीजें सेम ही है, बट साइन का गड़बड़ है बस। तो एक में से साइन कॉमन निकाल लो बाहर, और दूसरा नेगेटिव बना दो। अब देखो, करने को तो मैं ये भी कर सकता था कि साइन माइनस कॉज को मैं कॉज माइनस साइन बना देता। जैसे अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने कॉज माइनस साइन को साइन माइनस कॉज बनाया, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन निकाला है। करने को तो मैं पहले वाले जो फ्रैक्शन था उसमें से भी नेगेटिव कॉमन निकाल के, मतलब माइनस कॉज लिख के कॉज माइनस साइन कर देता, और ये वाली चीज वैसे क्या वैसे रहती, सेकंड वाली चीज वैसे क्या वैसे रहती। बट मैं क्या सोचता हूँ हमेशा कि ये जो ये वाला साइन है ये चेंज हो जाए, ताकि लिखने में आसानी हो। नहीं तो फिर क्या होता है, माइनस यहाँ पे आ जाता है, प्लस यहाँ पे आ जाता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है देखने में, गड़बड़ उनके चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा दूसरे वाले फ्रैक्शन में से नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ। आप चाहो तो पहले वाले से भी कर सकते हो, आंसर वही आता है, कोई चेंजेस नहीं आते। अब पूरे क्वेश्चन में बता दो, कोई परेशानी तो नहीं भाई किसी को? सबको समझ में आ गया? बहुत ईजी तरीके से किया हुआ है अपन ने इसको, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं किया। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे जल्दी से। हो जाए तो बता देंगे। हो जाएगा तो बता देंगे भाई पूरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करा हुआ है, बता दिया आपको, मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही।
बेटा सेक प्लस कोसेक नहीं था, मल्टीप्लीकेशन था वहां पे, सेक इनटू कोसेक है, 1 प्लस कोसेक सेक है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे ऐड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर आप सेक इंटू कोसेक लिखो या कोसेक इंटू सेक लिखो, बात तो एक ही है ना यार, 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, आंसर तो एक ही आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्लस या माइनस हो तो अलग हो जाता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स स्टिल द सेम थिंग। समझ में आ गया? वो प्लस नहीं है वहां पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है एक्चुअली। सबका हो जाए तो बता देंगे भाई, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। हो गया दिव्यांश, गुड जॉब। बाकी लोग भी हो जाए तो बताएंगे। हो गया? ओके, हटा दूं? चलो, गुड जॉब। विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो एटलीस्ट अपने पास तब तक, मैं इसको हटाता हूँ फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इसका अब अपन करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देख लें क्या है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस ए। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, ध्यान से देखेंगे वापस, जो हिंट दी हुई है वो नहीं देखेंगे वापस, ठीक है। हम अपने तरीके से करेंगे इसको, थोड़ा सा आपको दो तरीके बताऊंगा इन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। वापस लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करना है आपको, लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं, बट उसके अंदर आप देखो सेक आ रहा है, वहां पे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते सब कुछ जो जो कर सकते, तो कैसे आएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक को मैंने लिख दिया कैसे, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, और डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा 1 अपॉन कॉस, इतना ही आएगा ये भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ये समझ में आ गया होगा सबको, ऐसा बहुत कुछ अलग नहीं किया है। और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए तो था ही, उसको तो वैसे ही रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं, डबल फ्रैक्शन है, इसको ऊपर लेके चले जाता हूँ मैं, कितना आएगा 1 प्लस कॉज ए प्लस 1 को मैंने 1 प्लस कॉज ए लिख दिया, चाहो तो आप कॉज ए प्लस 1 ही रखो, अपॉन कॉज ए तो था ही वहाँ पे, और अब मल्टीप्लाई किससे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा कॉज ए अपॉन 1 से, ऊपर जाके उल्टा हो गया, चलो ये कट गया कम से कम, तो कॉज ए और कॉज ए कट गया, तो कितना बचा अपने पास 1 प्लस कॉज ए बचा, नीचे तो 1 ही है तो उसको जरूरत भी नहीं लिखने की हमको, या आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 1 प्लस कॉज ए आ गया, अब ये तो बड़ा सिंपल फॉर्म आ गया, यहाँ से वो जो राइट साइड प्रूव करना है आपको साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉज ए, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने आपको बोला दो तरीके, एक तरीका है आपकी बुक वाला तरीका जो आपको हिंट दी हुई है कि भाई अब देखो, मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस नहीं आता है, तो वहां पे जहां तक आप जा सकते हो जाओ, जैसे यहाँ तक आप चले गए, इसके आगे हमसे नहीं हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाए, तो इसको वैसे ही रखते हैं, ये आपका एलएचएस वैसे के वैसे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम आरएचएस अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आरएचएस अलग से सॉल्व करेंगे, तो आरएचएस कितना था अपना, आरएचएस था साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉस ए, ये अलग से दिया हुआ था हमको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए को मैं ये लिख रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखा है मैंने, क्यों लिखा है भाई मैंने, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी लगा दी कंडीशनल वापस, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये तो सबको समझ में आ गया, राइट, फर्स्ट आइडेंटिटी है।
अब ये जो 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, इसको थोड़ी देर पहले भी अपन ने किया था, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज है इंटू 1 माइनस ऑफ कॉज है। क्यों लिखा है ऐसा भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है, इसलिए लिख दिया मैंने उसको। और अपॉन 1 माइनस कॉज है तो था ही पहले से, यहाँ पे 1 माइनस कॉज है और 1 माइनस कॉज है कट गया, कितना बचा? 1 प्लस कॉज बचा। ये क्या है अपना? आर एच एस। अब आप देखोगे जो एल एच एस है और जो आर एच एस है वो इक्वल है, तो सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर एन क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, क्योंकि आपने एलएचएस और आरएचएस प्रूव कर दिया। यूजुअली हम क्या करते हैं कि एलएचएस को सिर्फ सॉल्व करते हैं, आरएचएस को हाथ नहीं लगाते हैं। बट इस क्वेश्चन में आइडियली हमारे लेवल पे देखा जाए तो यार नहीं समझ में आया मेरे को कि यार अब कैसे करूंगा आगे। तो फिर मैंने क्या किया, ठीक है जहां तक एलएचएस लेके जा सकता था मैं लेके गया, उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। फिर आरएचएस सेपरेटली किया और फिर देखा कि क्या वो जो आरएचएस फाइनल आंसर आ रहा है वो एलएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस केस में आ रहा है, इसलिए हमारा आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। समझ में आ गया सब लोगों को कि कोई प्रॉब्लम है इसमें भाई? ओके शुरुआत से हमने क्या किया भाई, इसके अंदर साइन कॉस में कन्वर्ट किया। सेक को क्या लिखा मैंने? 1 अपॉन कॉस लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में। फिर सेकंड स्टेप पे क्या किया है, एलसीएम लिया है मैंने। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर तो 1 अपॉन कॉस ए था ही पहले से। फिर क्या किया, डबल फ्रैक्शन है तो ऊपर ले जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा? 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। दो ऊपर नीचे दोनों के कॉस ए दिख रहा है वो काट दिया मैंने, कितना बचा? 1 प्लस कॉस ए बचा। अब जैसे मैंने देखा कि भाई मेरे लेवल पे तो मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ इसको, तो मैंने एलएचएस को वहीं पे छोड़ दिया। फिर मैंने आरएचएस को सॉल्व करना शुरू किया। आरएचएस को सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर को क्या लिखा है मैंने? मैंने लिखा है 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर है बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी। फिर मैंने उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा है मैंने? 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया है। वहां से 1 माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉस ए कट गया, कितना बचा? 1 प्लस कॉस ए बचा। तो एलएचएस जो हमने प्रूव किया था वो भी 1 प्लस कॉस ए था, आरएचएस भी 1 प्लस कॉस ए, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका वहीं पे। सबको समझ में आ गया भाई कि कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? एवरीवन गुड विद दिस थिंग? ये पहला मेथड है जो आपके स्कूल वाले बोलते कर लो, क्योंकि है ना, क्योंकि वहां पे हिंट भी दी हुई है आपको कि भाई एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करना है। आप इतना कर लो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लिख लो। फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि आरएचएस को मैं यूज करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं यार मैं एलएचएस से ही करूंगा। तो अब जो सेकंड मेथड बताऊंगा उसमें आपको आरएचएस नहीं सॉल्व करना है, आप एलएचएस से ही करके देखोगे पूरा। इतना हो जाए तो बता देंगे पूरा। सबका हो जाए तो बता देंगे यार। So we'll do one more method on this question then. सबका हो गया? ओके गुड जॉब। इसको हटा देता हूं मैं, है ना? और मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा के इनफैक्ट आरएचएस को हटाऊंगा, इसको यूज नहीं कर रहा हूं मैं अभी, सेकंड मेथड कर रहा हूं, मैं दूसरी तरीके से कर रहा हूं। सो दिस इज योर सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्या होता है, एलएचएस को यूज करता है। तो एलएचएस कहां तक आ गया था अपना? एलएचएस अपन कहां तक लेके आए थे? अपन उसको 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 तक तो लेके आ ही गए थे, उसके आगे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर हमने बुक वाला यूज किया कि भाई चलो आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि नहीं भाई मैं एलएचएस को ही करूंगा, आरएचएस को हाथ नहीं लगाऊंगा। बट फिर भी आरएचएस लाना तो है ही मेरे को। तो इस मेथड के अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉज ए।
मैं क्या करने वाला हूं, इस फ्रैक्शन में 1 माइनस कॉज ए को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूं। अब जैसे देखो a अपॉन बी एक फ्रैक्शन है, अगर मैं उसमें 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो क्या मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया पूरा? क्या आपको लगता है कि a अपॉन बी में अगर 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाए, तो क्या क्वेश्चन चेंज हो जाता है उससे? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं होता है ना, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल होकर फिर भी ओरिजिनल चीज ही मेंटेन होगी। तो हमारा मैथ्स का रूल मैंने पिछले साल भी सिखाया, हम सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, चेंज तो कर सकते नहीं है। तो यही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 था, इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा 1 माइनस कॉज ए और 1 माइनस कॉस है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, राइट? क्योंकि अगर ये कट भी जाएगा दोनों, अगर ये दोनों चीजें कट भी जाएंगी तो भी ओरिजिनल चीज तो वही रहेगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब न्यूमरेटर कितना हो गया? न्यूमरेटर 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज ए। ये किस फॉर्म में दिख रहा है? ये दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉज ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 1 इंटू 1 माइनस कॉज ए, तो उतना ही होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉज ए। अब देखो डिनोमिनेटर जो आ गया अपना, वो जो प्रूव करना था ना, वही डिनोमिनेटर आ गया, राइट? और अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू? इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी कंडीशनल वापस। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस, अगर ये कॉस स्क्वायर उधर चले जाता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर होता है। ये मैंने लिखवाई भी है कंडीशनल आप लोगों को पहले। तो अब क्या आ गया? फाइनल आंसर कितना आ गया? साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है, वही तो प्रूफ करना था अपन को यहाँ पे। तो मतलब विदाउट इवन सॉल्विंग द आरएचएस, हम लोगों ने डायरेक्टली सिर्फ एलएचएस को सॉल्व करते हुए ये आंसर निकाला है। समझ में आ गया सेकंड मेथड सबको कि नहीं आया भाई? डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस थिंग? एज आई सेड, आप लोग जो पहला वाला मेथड है एलएचएस और आरएचएस अलग अलग करने का, वो करोगे वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है। बट अगर आपको नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हो, बट ये तब करोगे जब आपको आइडेंटिटीज बहुत स्ट्रांग है, कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हाँ यार ऐसा बन सकता है सपोज, राइट? तो उसके लिए आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि विजुअलाइजेशन और आइडेंटिटीज को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसान हो जाएगा, नहीं तो आप अपना बेसिक मेथड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर लेंगे भाई, अगर आपको ये वाला सेकंड मेथड करना जल्दी से कर लेंगे इसको। हो जाए तो बता देंगे ये वाला प्लीज। हो गया? ओके, हटा दूं फिर? चलो, इसको भी हटा देता हूँ सेकंड मेथड का पर यहाँ से। अब देखो, आइडियली बुक में आपके पास अगला क्वेश्चन जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन, मैं फिफ्थ क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिक्स्थ कर रहा हूँ। फिफ्थ क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन है, मेरी क्लास 4:30 बजे तक है, तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास करने का। वो वाला पैटर्न है जो हिमांशी का डाउट था, उसी टाइप का एक पैटर्न है ये वाला भी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं जो कर रहा हूँ, मैं सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूँ इसका, ठीक है? तो फिफ्थ पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पैटर्न है इसलिए अभी हम लोग सिक्स्थ पार्ट पहले करते हैं। सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन लिख लेता हूँ जल्दी से मैं। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये हमको प्रूव करना है इक्वल टू सेक ए प्लस ऑफ टैन ए, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है? अब वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि छोटा सा पैटर्न है। जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कुछ देखे ना, तो आपको देखो क्या करने का है। मैं देखो समझ में आ रहा तो बताओ मेरे को। मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, और कुछ नहीं करना। मैंने सिंपल सा दिमाग लगाऊंगा, मैं बहुत सारा दिमाग नहीं लगाऊंगा इसके अंदर। तो मैं रैशनलाइज करूंगा रूट के अंदर ही। रैशनलाइज कैसे करते हैं अपन? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाले का जो साइन रहता है उसके ऑपोजिट साइन से करते हैं ना अपन। तो यार इसको मैं वापस लिख देता हूँ, बड़ा टेढ़ा हो रहा है तो यार, थोड़ा सीधा लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए पहले से था, उसको मैंने रैशनलाइज कर दिया किससे? 1 प्लस साइन ए से। समझ में आ गया सब लोगों को क्या किया? मैंने सिर्फ यहाँ पे रैशनलाइज किया और कुछ नहीं किया है। अब आप देखो न्यूमरेटर देखो, 1 प्लस साइन ए है,
इंटू 1 प्लस साइन ए है, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो पूरा। और नीचे किस फॉर्म में, नीचे है ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसलिए ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, देखो, और बड़ा सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आएगी आप लोगों को ये, कि भाई न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम उसको ओपन कर दें, किस फॉर्म में, हम उसको ओपन करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो उसको रूट के बाहर निकालो, रूट है ना पूरा वो तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया पूरा। समझ में आ रहा है सब लोगों को कि नहीं आ रहा है? बड़ी सिंपल सी चीज़ की है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, अभी स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है। दिस इज अगेन बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो रूट के अंदर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब न्यूमरेटर तो बाहर आ ही चुका था, तो 1 प्लस साइन है वैसे ही लिखा, अपॉन कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए में से भी रूट का बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना आएगा, कॉस ए आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। वापस ये जो डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो दोनों को अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए अलग हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए अलग हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना सब लोगों को? बहुत इजी कर रहे हैं अपन इसके अंदर वापस। अब 1 अपॉन कॉस ए मतलब क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है वो, सेके, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टैन, ये भी बताया हुआ है मैंने, और ये तो प्रूफ करना है अपन को इसके अंदर। तो लॉजिक क्या बोलता है क्वेश्चन का, कि जो होल स्क्वायर्स आते हैं उनको ओपन मत करो, वो रूट के बाहर डायरेक्टली आ जाते हैं ऐसे टाइप में, उसको सॉल्व मत करते बैठे ना, ऊपर डायरेक्टली बाहर आ गया वो तो आपके पास। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस राइट? अगर समझ में आ गया तो कर लेंगे जल्दी से भाई, फिर बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। वैसे कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई अभी, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। आ गया सबको, समझ में आ गया, लिखना हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके वेरी गुड, गुड जॉब गाइस इन दैट केस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना? तो आज की क्लास अपन इसी क्वेश्चन पे हॉल्ट लेंगे अब इस पे, है ना? नेक्स्ट क्लास से अपन वो जो पहले 5th क्वेश्चन जो बचा पहले वो पैटर्न कवर करेंगे, बहुत अच्छा पैटर्न है वो, और उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, कल की क्लास वापस इलेक्ट्रिसिटी की रहेगी आपके नॉर्मल टाइम पे। ठीक है, सी यू गाइस बैक अगेन टुमारो। चलो हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।